जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं जेकेपी में जो कंप्यूटर सिलेबस है उसमें से हमारा पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़। कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में है। जो पहला टॉपिक हमारा दिया है वो है हमारे सिलेबस में। आज हम बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? एसएस टाइम। कहता है एसएस टाइम क्या होता है? द परफॉर्मेंस ऑफ ए हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस। कहता है जो हार्ड ड्राइव या दूसरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है उनकी परफॉर्मेंस कि वो कितना टाइम लेती है एक फाइल को लोकेट करने में। इट्स मीन एसएस टाइम मीन टोटल टाइम टेकन बाय द हार्ड ड्राइव और स्टोरेज डिवाइसेस टू लोकेट ए फाइल। दूसरा आ गया हमारे पास एक्टिव प्रोग्राम और विंडो। एक्टिव प्रोग्राम और विंडो क्या होता है? द एप्लीकेशन और विंडो एट द फ्रंट फोरग्राउंड ऑन द मॉनिटर। कहता है एक्टिव प्रोग्राम या विंडो होता है जो हमारे फ्रंट पे या फोरग्राउंड या मॉनिटर पे जो फोरग्राउंड पे आता है उसको हम एक्टिव विंडो कहते हैं। जैसे ये मॉनिटर आ गया, इस पे जो अभी इस टाइम में जो चल रहा होता है उसको विंडो कहेंगे, जो फोरग्राउंड में ना कि बैकग्राउंड में। फिर कहता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? ए प्रोग्राम इन विच यू डू वर्क। एप्लीकेशन होता है एक प्रोग्राम जिस पे आप काम कर सकते हो। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो बन के एक एप्लीकेशन बनती है। आप एग्जांपल ले लो, यूट्यूब ले लो। यूट्यूब एक एप्लीकेशन है। आप इसका मतलब वही आ गया कि एक प्रोग्राम जो आप अपना काम करने के लिए यूज़ करते हो उसको एप्लीकेशन कहते हैं। यूट्यूब इज़ एन एग्जांपल। फिर अगर एस कीवर्ड। एस की क्या होता है? इसको प्रोनाउंस कैसे होता है? एस की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, जिसको कॉमन यूज डेटा फॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर और प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोग्राम के बीच इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब क्या आ गया? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है भाई लोगों? पार्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। कहता है बैकग्राउंड क्या आता है? एक मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये आ गया मॉनिटर, इस पे बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्स अभी कुछ आप डाउनलोड कर रहे हो, जैसे क्रोम से कुछ आप क्रोम से डाउनलोड कर रहे हो, अभी कुछ यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो बैकग्राउंड में। बट आप फोरग्राउंड में अभी क्या चला रहे हो? वर्ड्स फाइल चला रहे हो, बट बैकग्राउंड में ये कुछ ना कुछ कर रहा हो, चल रहा है। ये क्या मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है? ए प्रोग्राम कैन रन एंड परफॉर्म टास्क इन द बैकग्राउंड व्हाइल अदर प्रोग्राम इज बीइंग यूज्ड इन द फोरग्राउंड। ये बोल रहा है कि एक प्रोग्राम जो रन कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है उसका अपने टास्क को बैकग्राउंड में, और दूसरा जो है वो फोरग्राउंड में काम कर रहा है। फिर कहता है बिट। बिट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज बाय द कंप्यूटर। बिट कहता है सबसे छोटी जो पीस है कंप्यूटर का वो बिट है। डाइट फ्रॉम बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी डिजिट से ड्राइव करा गया है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर आ गया बैकअप।
ए कॉपी ऑफ ए फाइल और डिस्क यू मेक फॉर इचिंग पर्पज। कहते बैकअप क्या होता है? एक कॉपी और फाइल आप जो बनाते हो आर्चिव पर्पज, मतलब आप उसको कभी भी वापस ला सकते हो, मतलब इसको बैकअप होता है। जिससे आप एग्जांपल ले लो, व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पे एक बैकअप का ऑप्शन होता है। आप उस बैकअप में जब अपनी चैट्स वगैरह अपलोड कर देते हो, उसके बाद आप कभी भी किसी भी अपने दूसरी डिवाइस पे लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आप उस पर लॉगिन दोबारा से जीमेल से लॉगिन करोगे, आपने उसमें जो बैकअप करा होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बूट बूट आ गया टू स्टार्ट अप कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बूट का बूट होता है। फिर कहता है बग 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 मतलब एरर। बग्स मीन एरर, मतलब कोई गड़बड़ी। कंप्यूटर सिस्टम में जब गड़बड़ी आती है इसको बग कहा जाता है। ए प्रोग्राम एरर दैट काज एक प्रोग्रामिंग एरर दैट काज ए प्रोग्राम टू बिहेव इन अनएक्सपेक्टेड वे। अनएक्सपेक्टेड में जो चलता है उसको बग कहते हैं। बस, अब बस क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज में बस किसको कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर। कहते हैं बस एक जरिया है, मतलब ट्रांसपोर्ट का जरिया है कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट लेने के लिए बस का यूज़ होता है। फिर बाइट बाइट क्या होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ए पीस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ 8 बिट्स। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। फिर आ गया सी डी रोम, जिसकी फुल फॉर्म में कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। क्लाइंट और सर्वर, और इसमें अब एक टर्मिनोलॉजी से क्लाइंट और सर्वर कहते हैं। कहते हैं ए कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच सॉफ्टवेयर इज स्प्लिट बिटवीन सर्वर टास्क एंड क्लाइंट टास्क। ए क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर अकॉर्डिंग टू सम प्रोटोकॉल आस्किंग द इंफॉर्मेशन एक्शन एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड। जैसे ये आ गया क्लाइंट, ये आ गया ये क्लाइंट, ये सर्वर। क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेजेगा और वहाँ से जो सर्वर है फिर इसको रिस्पॉन्ड देगा। ये क्लाइंट और सर्वर। फिर आ गया अपने पास क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? पोर्शन ऑफ मेमोरी वेयर द मैक टेम्परेरी स्टोर इंफॉर्मेशन कॉल्ड ए कॉपी बफर इन पीसी एप्लीकेशन बिकॉज इज यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन which is to be moved as in the word processing where text is cut and then pasted। इसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। कहते हैं क्लॉक रेट द इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। कहता है इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में देते हैं उसकी जो स्पीड है, वो स्पीड उसको हम कंप्यूटर में किस में मेजर करते हैं? मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड में। उसको क्लॉक रेट कहते हैं। कंपाइलर क्या होता है? ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट प्रोग्रामिंग कोड इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय कंप्यूटर। कहता है एक प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग कोड को किसमें? टू फॉर्म इनटू ए फॉर्म दैट कैन यूज बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में से यूज़ करा जाता है। जैसे अपन कोई कोड लिखते हैं, सी में लिखे, C++ में, पाइथन में लिखे, जावा में लिखे, किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उन हर मैक्सिमम हर एक लैंग्वेज का अलग अपना अपना एक कंपाइलर होता है। अब जैसे टर्बो C++ ले लो, टर्बो C++ एक कंपाइलर आ गया। उसके बाद आ गया बहुत सारे अभी नाम रिकॉल नहीं हो रहे
ये कंपाइलर्स होते हैं जिस पे आप प्रोग्राम लिखते हो और प्रोग्राम लिख के फिर उसको आप आगे प्रोसेस करते हो। फिर आ गया कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? एक टेक्निक दैट रिड्यूस द साइज ऑफ सेव्ड फाइल बाय एलिमिनेशन और इनकोडिंग रेंडंडेंसी कहता है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? आप एक टेक्निक जिससे आप साइज किसी फाइल का कम कर सकते हो, कम कम करने को कर सकते हो, उसको कंप्रेशन कहते हैं। कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? ए प्रोग्राम दैट अलो यू टू चेंज सेटिंग इन ए प्रोग्राम और चेंज द वे ए मैक लुक एंड और बिहेव। कहते हैं कंट्रोल पैनल क्या होता है? एक प्रोग्राम जो आपको सेटिंग चेंज करने में मदद करता है ये प्रोग्राम में, या चेंज द वे ए मैक लुक एंड बिहेव, जिसमें मैक लुक और जिस तरह दिखता है और वो बिहेव करता है उसको चेंज करने में। सीपीयू। सीपीयू कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग। सीपीयू की फॉर्म मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या? सीपीयू इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि सब कुछ ही सीपीयू से ही चलता है। क्रैश कहते हैं सिस्टम माल फंक्शन इन विच द कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग एंड हैज़ टू बी रिस्टार्ट। क्रैश का मतलब इसमें क्या होता है? एक माल फंक्शन जिसमें कंप्यूटर काम करना बंद हो जाता है और उसको स्टार्ट करते हैं। कर्सर। कर्सर द पॉइंटर यूजुअली एरो और क्रॉस शेप्ड विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द माउस। ज़्यादातर मैक्सिमम आप देखते होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे इस टाइप की ये बने होते हैं कर्सर। ये कंप्यूटर स्क्रीन आ गई, ये मॉनिटर आ गया, तो जैसे ये यहाँ पे कर्सर होता है। हम ये लैपटॉप ले लो एक हिसाब से, यहाँ से आप मूवमेंट करोगे तो कर्सर मूवमेंट करता है, तो जिसकी वजह से कर्सर पॉइंट आउट करता है कोई भी, मतलब प्रोग्राम खोलना हो, कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है, आप उसमें कर्सर को मूव करोगे तो उस पर टिक मतलब एक पॉइंटिंग का जरिया है आपके पास कर्सर। फिर क्या है? डेसी चेनिंग द एक्ट ऑफ स्ट्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर इन ए सीरीज सच एज SCSI। फिर डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड आर सर्च। कहता है इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड और सर्च करी जाती है। फिर कहता है फिर डेटा क्या होता है? द प्लूरल डेटम इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय ए कंप्यूटर। कहता है एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में ये दो पॉइंट्स होते हैं, एक डेटा होता है एक इंफॉर्मेशन। डेटा होता है मतलब आप कोई भी आपके पास कुछ कोई भी आपके डेटा डेटा मतलब रॉ मटेरियल पड़ा होगा उसको डेटा कहते हैं। बट डेटा से कोई यूज़फुल चीज़ जब आप आगे लेते हो तो उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। फिर आ गया इसके बाद क्या आ गया? डी फ्रैगमेंट आल्सो optimized to concatenate fragments of data into contiguous blocks in memory or a hard drive। अब डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? एन ऑन स्क्रीन मैसेज बॉक्स दैट appear when the computer requires additional information before completing a command। एक कंप्लीट कमांड को कंप्लीट करने से पहले जब उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तब ये डायलॉग बॉक्स शो होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, दिस इज कंप्यूटर, तो लेट्स स्टार्ट। ये अब लैपटॉप ले ले, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अपन जैसे PPT खोले हैं, यहाँ पे PPT खोले हैं, खोलने से के बाद हम यहाँ से ये आ गया कट करेंगे। अगर कट करना चाहते हैं तो जब हम यहाँ से कर्सर मूव करेंगे कट का, तो उससे पहले आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें आपको बताएगा कि सेव
डू मतलब आप सेव करना चाहते हो या इसको सेव नहीं करना चाहते हो, वो जो आपको शो होता है उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। फिर डिजिटाइज होता है टू कन्वर्ट लीनियर और एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल डेटा दैट कैन यूज बाय कंप्यूटर। डिजिटल मतलब क्या मतलब होता है कि एक एनालॉग डाटा को किस में कन्वर्ट करना, डिजिटल में। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने को डिजिटाइज कहते हैं। अब आ गया लैंडस्केप। लैंडस्केप होता है इन प्रिंटिंग फॉर्म कंप्यूटर प्रिंट साइडवे ऑन द पेज। लैंडस्केप, इसको अपन क्या कहेंगे, लैंडस्केप। ये एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट। फिर अगर लॉन्च होता है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। जब एक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है उसका मतलब उसको हम लॉन्च कहते हैं। फिर मेजरमेंट समरी के आगे 1 बिट 1 बाइनरी डिजिट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिट्स बाइनरी डिजिट। मतलब 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। कितना कहते हैं, 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। फिर कहता है 124 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है। फिर ये के अगर कहीं पे भी लिखा होगा इस कंप्यूटर में, इसको कहते हैं किलो बाइट। के बी का मतलब किलो बिट। एम बी का मतलब मेगा बाइट। एम बी मतलब मेगा बिट। एम बी पर सेकेंड। फिर एम बी मेगा बिट पर सेकेंड। बी पी एस बिट्स पर सेकेंड। ये आ गया इसकी मेजरमेंट। फिर आ गया एम बी इन शॉर्ट फॉर्म। मेगा बाइट की शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसे अपन हमारे जो होता है ना मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब नेट चल रहा होता है उसकी स्पीड भी दिखाता है। जैसे 1 MB पर सेकेंड दिखाता है, ये मत ऐसे शो करता है उसको। उसका मतलब कहता है 1 MB मेगाबिट पर सेकेंड अगर MB होगा। बट हमारे फ़ोन पे MB होता है, मेगा MB लिखा होता है हमारे फ़ोन्स पे। मतलब 1 MB पर सेकेंड। ये जब हम नेट चलाते हैं उस पर मतलब 1 MB 1 मतलब KB भी होगा, मतलब वो शो कराते हैं उसकी स्पीड को। ठीक है, तो मेगा बिट में क्या कितना होता है 1024 किलोबाइट का एक मेगा बिट होता है। सबसे छोटा होता है बाइट। फिर उसके बाद आ गया बिट्स। फिर आ गया मेगाबिट, MB, फिर GB, फिर TB, 8 बिट्स का 8 बाइट्स का 8 बिट बनता है। फिर 1024 वो बिट्स का 1 MB बनेगा। और 1024 MB का 1 GB बनेगा। और 1024 GB का 1 TB बनेगा। फिर आ गया memory, the temporary holding area where data is stored while it is being used or changed। कहता है टेम्परेरी होल्डिंग एरिया जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है while it is being used or changed। the amount of RAM a computer has installed। तो मेन्यू होता है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम कमांड लिस्ट बाय टॉपिक। मेन्यू बार का तो द हॉरिजॉन्टल बार across the top of the screen that list the menu। जो हॉरिजॉन्टल बार होती है जो स्क्रीन के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। MHz एब्रिविएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेगा हर्ट्ज, मिलियन ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। मल्टीटास्किंग क्या होगा,
जब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रनिंग मोर देन वन एप्लीकेशन मेमोरी एट द सेम टाइम जब एक से ज़्यादा वो चले तो वो कहते हैं मल्टीटास्किंग। नैनो सेकेंड कहते हैं 1 बिलियंस ऑफ बिलियनोथ ऑफ सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कमांड कंट्रोल करता है। फिर ऑप्टिकल डिस्क होता है हाईली कैपेसिटी स्टोरेज मीडियम दैट इज लेड बाय लेजर लाइट। जो ऑप्टिकल डिस्क होता है जो लेजर लाइट से रीड पढ़ी जाती है उसको कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। पॉलिटी ए स्मॉल फ्लोटिंग विंडो दैट कंटेन टूल यूज इन गिवन एप्लीकेशन। पार्टीशन क्या होता है पार्टीशन का मतलब डिवीजन सब डिवीजन ऑफ हार्ड ड्राइव ड्राइव्स का सब डिवीजन दैट इज डिफाइंड एंड यूज एज ए सेपरेट ड्राइव। पेस्ट का मतलब क्या होता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह उसको चिपका देना। मतलब जिससे हमने ये वाला टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करा और उसको कहीं और जाके ये जाके डाल दिया मतलब कॉपी करके पेस्ट कर चिपका दिया उसको हम कहेंगे पेस्ट। पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर कॉमन यूजेज रेफर टू द IBM और IBM क्लोन कंप्यूटर दैट यूज DOS। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरचेंज the newer faster bus architecture। peripheral and odd and component or computer peripheral and component interchange the newer faster and the architectures। फिर पॉइंट क्या आ गया जैसे 1/72 12 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिकाइन पॉइंटिंग। पॉपअप मेन्यू क्या होता है एनी मेन्यू दैट डज नॉट अपेयर द टॉप ऑफ स्क्रीन इन द मेन्यू बार। कहते हैं जो मेन्यू बार के टॉप ऑफ स्क्रीन पे नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं पॉपअप मेन्यू कहते हैं। पोर्ट क्या होता है ए कनेक्शन सॉकेट और जैक। पोर्ट जिसे ये आगे यहाँ से चार्जिंग ये से USB वगैरह इनको क्या कहते हैं कनेक्ट होते हैं इनको पोर्ट कहा जाता है। फिर कहता है पावर PC ए प्रोसेसिंग चिप डिजाइन बाय एप्पल जो एप्पल IBM एंड मोटोरोला रिस्क बेस्ड। पावर मैक ए फैमिली ऑफ मैक बिल्ड अराउंड द पावर PC चिप जो पावर PC चिप के अराउंड बनाया जाता है। प्रिंट स्पॉलर ए प्रोग्राम दैट स्टोर डॉक्यूमेंट टू बी पेंटेड ऑन द हार्ड ड्राइव। डॉक्यूमेंट जो हार्ड ड्राइव पे पेंट किए होते हैं जिससे रैम आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। resize box the smallest square at the lower right corner of the window which then drag resize the window जो विंडो को रिसाइज कर देती है। और रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ कमांड यूज बाय पावर PC एंड पावर मैक। रोम कहता है रीड ऑनली मेमोरी दैट कैन ऑनली बी रीड फॉर्म एंड नॉट रिटर्न फॉर्म। रीड ऑन में ये खाली रीड कर सकता है ना राइट इसमें लिखा नहीं जाता है तो कुछ राइट नहीं हो सकता है। फिर आ गया अपने रूट डायरेक्टरी होता है द मेन हार्ड ड्राइव विंडो। मेन हार्ड ड्राइव विंडो को कहते हैं रूट डायरेक्टरी कहते हैं। एक सेव होता है और एक सेव एज होता है। सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है। जैसे सेव अगर हम कोई फाइल अभी खोल चल रही है और उसको हम Ctrl+S डालेंगे तो सेव हो जाएगी। सेव होगी वहाँ पे ही सेव होगी जहाँ हमने पहले उस कंप्यूटर में सेट करके होगा उस फाइल में जाके सेव करे होगी उसी नाम से वगैरह से। बट सेव एज क्या होता है अगर जब कोई किसी फाइल को सेव एज से करोगे तो वो आप अपनी चॉइस से किसी भी जगह सेव कर सकते हो उसको किसी भी फोल्डर में रीनेम वगैरह करके आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें क्या लिखा है फाइल मेन्यू टू सेव ए प्रीवियसली सेव्ड फाइल इन ए न्यू लोकेशन और इन ए विद न्यू नेम। स्क्रॉल क्या होता है टू स्क्रॉल द कंटेंट ऑफ विंडो टू ब्रिंग हिडन आइटम इनटू व्यू। कहता है जैसे स्क्रॉल जैसे कोई हिडन चीज़ मतलब कोई अगर PDF खोली हो आप यहाँ से ये माउस ले लो माउस से कनेक्टेड है
यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो ये नीचे नीचे ऊपर, अगर ऊपर तरफ करोगे ऊपर पे जाएगा, नीचे करोगे नीचे स्क्रॉल होगा। स्क्रॉल बार का बार एट द बॉटम ऑफ राइट ऑफ द विंडो दैट कंटेन स्क्रॉल बॉक्स एंड ऑल ऑफ स्क्रॉलिंग। राइट ऑफ विंडो जो जहाँ पे स्क्रॉल बॉक्स होता है जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल बॉक्स फिर क्या है SCSI, जिसको हम क्या कहते हैं स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल सिस्टम इंटरफेस। ये जो शॉर्टकट्स है, ये एब्रीवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी एब्रीवेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीरियल पोर्ट कहते हैं पोर्ट दैट अलाउ डेटा टू ट्रांसमिट इन सीरीज वन आफ्टर द अदर सच एज द प्रिंटर एंड मॉडर्न पोर्ट ऑन है मैक। कहते हैं सीरियल पोर्ट क्या होता है, एक टाइप का पोर्ट, मतलब डाटा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सीरीज में एक के बाद एक। जैसे अब हम इसके साथ प्रिंटर कनेक्ट करा होगा, जब यहाँ से हम कमांड देंगे Ctrl+P से कमांड देके प्रिंट आउट कर देंगे, तो जो हमने पहले फाइल दी होगी वो पहले आएगी, जो उसके बाद दी होगी उसके बाद, मतलब वो सीरीज में आएंगी पहले एक के बाद एक। फिर कहता है सर्वर, एक सेंट्रल कंप्यूटर डेडिकेटेड सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। फिर शट डाउन करता है, मतलब बंद, कंप्यूटर को ऑफ कर देना, बंद कर देने को शट डाउन कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहता है फाइल्स ऑन डिस्क दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर, डिस्क पे फाइल जो कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्प्रेडशीट कहते हैं प्रोग्राम डिजाइन टू लुक लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक लेजर। फिर स्टार्ट अप डिस्क होता है डिस्क स्टार्टिंग कंटेनिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन टू बी यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर। साइज सप्रेसर 30 बिट एड्रेसर, ये आ गया। ए फीचर दैट अलाउ द कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज एंड यूज मोर देन 8 MB ऑफ मेमोरी। फिर कहता है थिन क्लाइंट कहता है सिंपल क्लाइंट प्रोग्राम आर हार्डवेयर डिवाइस दैट रेशिस ऑन मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ सिस्टम बीइंग इन द सर्वर। टाइटल बार कहता है द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट हैज द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर इट रिप्रेजेंट। कहता है कोई भी फाइल इसके जैसे हमने ये आ गया मॉनिटर पे हॉरिजॉन्टल बार के बार में जो विंडो पे एक नाम लिखा था फाइल है, इस फाइल को, जिस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर आ गया अपलोड करता है किसी भी टू सेंड ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर थ्रू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने को अपलोड कहते हैं। नेटवर्क होना चाहिए बट अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स UPS, a constantly charging battery pack that power up computer. A UPS should have enough charge to power your computer for several minutes. In the event of total power failure, give you time to save your work and safely shut down. ये फीचर्स क्या किस में ज़्यादातर होते हैं, जैसे आपके PC वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में ये चीज़ें ये होता है अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स, जिसमें उन्हें बैटरी होती है, ताकि आप जब काम करोगे, कुछ जब काम करने के बाद भी अगर लाइट चलेगी तो आप अपना काम सेव कर सकते हो। UPS होता है अनइंटरप्टेड पावर सोर्स, यही हो गया। वेपरवेयर होता है सॉफ्टवेयर एडवर्टाइज एंड समथिंग सोल्ड दैट इज नॉट येट एग्जिस्ट इन द रिलीजेबल फॉर यू, जो आपके लिए उस टाइम नहीं मौजूद है, जो आपके मौजूद नहीं होगी। वर्चुअल मेमोरी होता है यूजिंग पार्ट ऑफ योर हार्ड ड्राइव एज थ्रू इट रैम। फिर वॉम होता है राइट वंस रीड मैनी, एन ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन ओनली बी रिटर्न टू वंस लाइक ए CD रोम, कितना इसकी खाली एक बार राइट हो सकती है, उसके बाद ये खाली और बहुत बार पढ़ी जा सकती है। फिर जूम बॉक्स इज स्मॉल स्क्वायर इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ विंडो विच व्हेन क्लिक्ड विल एक्सपेंड द विंडो टू फुल द होल स्क्रीन। जैसे ये आ गया, ये यहाँ पे जैसे कोई फाइल लिखी,
इसमें यह इस साइड में एक जूम बॉक्स होता है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये फुल विंडो खुल जाती है। ये आगे हमारे सम बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में इन बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज जो हमारे सिलेबस में उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दूंगा, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कौन कौन सी वो क्या कहते हैं जनरेशन से कितनी जनरेशन है, किस जनरेशन में कौन सी चीज़ हुई, कितनी टाइप की उसमें क्या क्या हुआ, वो सभी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे पूरी करते हैं। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।